जब जब ये दरवाजा रात को खटखटाने की आवाज होती है ना, तब तब मेरे घर में किसी न किसी की मौत होती है। और अब सिर्फ मैं और मेरी मां ही बचे हैं। एक मौत का मातम खत्म हो उससे पहले ही दूसरी मौत की आहट दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। पिताजी भी ठीक 10 दिन पहले ही, पता नहीं, एक फोन आने के बाद से बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा तो बस इतना बताया उन्होंने कि चाची का फोन था, और उन्होंने बताया कि चाचा नहीं रहे अब। मैंने पूछा कब निकलना है, तो मुझसे पढ़ाई की चिंता करने का बोलकर अपने कमरे में चले गए और दरवाजे को बंद कर लिया। कुछ देर मां के रोने की आवाजें आई तो मैं समझ गया कि उन्हें पिताजी ने बता दिया है। सवेरे मुझे मां ने बताया कि पिताजी चले गए हैं चाचा के घर, लेकिन अजीब बात यह थी कि चाची ने ही हमें से किसी को भी वहां जाने और कुछ भी बताने को मना किया था। मेरा नाम शिखर है और मां और पिताजी मुझे घर पे राजू कह के बुलाते हैं। पिताजी जिस दिन गए चाचा के घर, उसकी अगली ही सुबह वापस लौट आए घर। उन्होंने बताया कि दाह संस्कार के बाद चाचा के बेटे गुड्डू ने ही उनसे कहा वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो उनका वापस घर ही लौट जाना बेहतर है। पता नहीं क्यों पिताजी मुझे और मां को बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे थे, ऐसे जैसे कुछ कहना चाहते थे हमसे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। उनके दिल में हमारी फिक्र, हमारे लिए प्यार, सब कुछ साफ साफ उनकी आंखों में दिख रहा था। वापस आने के बाद से पिताजी चुप चुप थे। मैंने एक दो बार कुछ बात करने की कोशिश की तो कुछ बोले नहीं, बस मुझे देखकर मुस्कुराकर सर हिलाकर हां या ना में जवाब दे देते। अमूमन जिन बातों पर मुझे डांट पड़नी थी उन पर भी कुछ बोल नहीं रहे थे। और उसके बाद उस रात बहुत तेज बरसात हो रही थी जब दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। बहुत अंधेरा था, बहुत रात थी और ऊपर से लाइट नहीं आ रही थी, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं मोमबत्ती लेने को उठा तो अचानक एक जोरदार